आज का जो हमारा बड़ा लेक्चर है वो है डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट। ठीक है। देखिए, फ्लो चार्ट के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी और उसकी इम्पोर्टेंस की बात हमने की थी। आपको यहाँ पे बुक के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। बेसिकली लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है जी। और इसके अलावा हमने बात की थी कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। देखिए जी, ये क्या होता है इसको देखते हैं हम ध्यान से, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अ, देखिए, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था कि फ्लो चार्ट जो होता है वो किसी चीज को पिक्टोरियली या मतलब तस्वीरी शक्ल में लाने के लिए एक तरीका होता है कि हम फ्लो चार्ट बना के बताते हैं कि ये प्रोग्राम है या ये कंप्यूटर का मसला है, वो इस तरह से काम करेगा। ये होता है फ्लो चार्ट। इसको तस्वीरी शक्ल दे देना फ्लो चार्ट कहलाता है। इस चीज को तस्वीरी शक्ल दे देना फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है जी। अब बात यह है कि जो फ्लो चार्ट होता है ये किस तरह से बनाया जाता है और इसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आज हम इसको देखेंगे और ये देखेंगे कि फ्लो चार्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो टॉपिक भी यही है, डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स। देखिए, जब भी कोई चीज़ हमने बनानी होती है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि इवन आपको घर में वो चीज़ बनानी हो ना, आपको कह दिया जाए कि आप लोग जैसे वो किचन में क्या बना सकते हैं आप, तो आपको कहा जाए कि कोई आप बिरयानी बनाएं, तो आप लोग, खैर पहले तो आप लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किल काम बनेगा। तो लेकिन फिर आप चीज़ें इकट्ठी करते हैं। चीज़ें इकट्ठी करने को हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे पास चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह जब भी कंप्यूटर में कोई मसला आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका फ्लो चार्ट का होता है। और फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इनपुट का एलिमेंट, फिर प्रोसेसिंग का एलिमेंट है, फिर डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट है और आउटपुट का एलिमेंट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ओके, तो अगर मैं बात करूं कि फ्लो चार्ट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं और इन वजह से फ्लो चार्ट बनता है और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, आप लोग कभी जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है इनपुट। ठीक है बेटा, अपने माइक जो है वो प्लीज़ म्यूट रखें प्लीज़। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बेटा कि सबसे पहले आपके पास इनपुट का ऑप्शन है। आप लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर आप उन चीज़ों के ऊपर जो इकट्ठी की होती है उनको उनको जोड़ते हैं, उनको 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 फंक्शन में लाते हैं, उनको प्रोसेस करवाते हैं, और फिर आप लोग जो है वो उस प्रोसेसिंग हुई को अ, क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मुझे कंसर्न कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल किसी भी वक्त पूछ सकते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। फ्लो चार्ट के अंदर ये वो बता रहा है कि आप सबसे पहले आपने इनपुट लेनी है, फिर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करवानी है, देन आपको उसका रिजल्ट लेना है जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। इनपुट हमारे पास क्या होगा, हम लोग जो यूजर से डेटा लेते हैं वो हमारे पास इनपुट होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चाय बनानी है और उसका फ्लो चार्ट अगर हमने बनाना है तो सबसे पहले आप एक ओवल शेप यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं, एस टू स्टार्ट। देन आप इनपुट के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाते हैं। सॉरी, ये अंडू करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा रेक्टेंगल का। देन आप उसका कोई ना कोई रिजल्ट शो करवाएंगे रिजल्ट के लिए, और इनपुट के लिए सेम सिंबल यूज होता है, और एट द एंड आप उसका जो है वो उसको एंड कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर आप इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को यूज करते हैं।
इनपुट के मतलब ये होता है कि आपने डेटा यूजर से क्या लिया किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एंड प्रोसेसिंग इज टू आपने उसके ऊपर प्रोसेस करना, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना, उसको इवन आपको अगर कोई मैं कहूँ कि दो नंबर्स को आपने सम करना है, सबसे पहले आप दो नंबर लेते हो, टू, ये आपके पास इनपुट होती है, फिर आप इनके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, ये आपके पास जो है वो प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप प्रोसेसिंग के लिए 2 + 2 कर दोगे, फिर आप इसका रिजल्ट निकालोगे, तो ये आपके पास जो है वो आउटपुट होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का एक स्टेप यहाँ पे आता है कि अगर तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास हो के इसके अलावा भी कोई आंसर आना है, तो हम लोग फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए अपना जिसे कहते हैं कि अपना फ्लो चार्ट को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल भी मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जब आप एक डायग्राम से दूसरी डायग्राम में जाते हैं तो ये लाइन इस्तेमाल करते हैं, इस लाइन को फ्लो लाइन बोलते हैं। टर्मिनल जो होता है बेटा बेसिकली ये एक ओवल शेप सिंबल है जो कि आपके स्टार्ट और एंड के जो फ्लो चार्ट है उसको शो करता है। प्रोसेसिंग बेटा जब भी आप कोई चीज प्रोसेस करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल शेप का सिंबल जो है वो यूज होता है। इसी तरह डिसीजन सिंबल का मतलब होता है कि अगर आपको डिसीजन लेना पड़ जाए कि आपने ये काम करना है या ये काम करना है, लेकिन बेसिक फ्लो चार्ट के अंदर इनका इस्तेमाल कम होता है। इसी तरह इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल है। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे बात करें तो हमारे पास कनेक्ट करने के लिए एक ओवल एक गोल दायरा बिल्कुल शेप का मौजूद है। ठीक है, इस तरह से आप इनको यूज़ करते हैं। ये देखें, ये जी टेम्परेचर स्केल है जी फ़ारेनहाइट में, हमने जो है वो उसका आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले ये सिंबल स्टार्ट का आया, इनपुट के लिए ये सिंबल आया, ये सिंबल प्रोसेसिंग के लिए है, ये आउटपुट के लिए है और ये एंड के लिए है। ठीक है, आप लोगों का जो आज का जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स, के आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए